इस तरह के वीडियोस और इस तरह के फोटोज देख के दिल दहल जाता है कि जहां पर लोग कोरोना वायरस से जिनकी डेथ हुई है उसकी बॉडी को या तो फिर गंगा नदी में बहा दे रहे हैं, या फिर उसको क्रेन से बॉडी को उठाकर किसी गड्ढे में डाल दे रहे हैं, उस पर मिट्टी डाल दे रहे हैं, या फिर लोग अस्पताल से बॉडी ले भी नहीं जा रहे हैं और लोग घरों को छोड़ के भाग रहे हैं गाँव देहातों के अंदर में। तो क्या कोरोना वायरस का जो डेड बॉडीज है क्या वो वाकई इतनी खतरनाक है? कोरोना वायरस जैसे ही जब जहाँ वेव फैलता है, बहुत ज़्यादा जब पीक आता है, तो वहाँ पे डेड बॉडीज, जब नंबर ऑफ डेड बॉडीज बढ़ते हैं तो दो तरह की चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं। एक तो लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम आती है, जैसे इंडिया में हमने देखने को मिला कि लकड़ी नहीं मिल रही है, लकड़ी महंगी हो गई है। एक तो ये तो लॉजिस्टिक्स है, और दूसरा जो है, जो इसके कोरोना डेड बॉडीज से रिलेटेड र्यूमर्स बहुत सारे फैल जाते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है डर जाते हैं और डेड बॉडीज को छोड़ के भागते हैं। इसके पीछे सच्चाई क्या है? पहले समझिए कि कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है जिसको जिंदा रहने के लिए आपके जिस्म की जरूरत है, ऐसे वो बाहर में जिंदा नहीं रह सकता है। तो जैसे ही किसी की इंसान की डेथ होती है, कुछ देर के बाद कोरोना वायरस भी अपने आप उस बॉडी में मर जाता है। बल्कि अगर सेफ साइड लेके चलें तो आप ये कह सकते हैं कि किसी की डेथ होने के बाद 72 घंटे के बाद ये कोरोना वायरस फ्री हो जाता है। हर तरह के बैक्टीरियाज, वायरसेस यूजुअली मर जाते हैं। तो दूसरा ये कि कुछ यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हर डेड बॉडी के साथ है, जैसे कि अगर किसी की डेथ होती है कॉलरा से, टाइफॉइड से, या हेपेटाइटिस सी वायरस है, किसी को हेपेटाइटिस बी वायरस का जॉन्डिस हुआ है, तो कुछ देर तक तो उसकी बॉडी से भी आपको रिस्क होता है। इसको कहते हैं यूनिवर्सल प्रिकॉशन, हर डेड बॉडी के साथ लेना जरूरी है। दूसरा, कोरोना वायरस फैलता कैसे है? पहले बहुत सारी चीज़ें आई कि छूने से भी फैल जाएगा, हाथ रखने से फैल जाएगा, लेकिन अब चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि मेन रूट ऑफ ट्रांसमिशन यही है। मुंह के जरिए, नाक के जरिए जो हम बोलते हैं, जो जो एरोसोल्स पैदा होते हैं, उसके जरिए जो है दूसरे को फैलता है। तो एक इंसान जो मर चुका है, जो न बोल सकता है, न हंस सकता है, न छींक सकता है, न खांस सकता है, तो चांसेस कोरोना वायरस के फैलने के उससे कम है बजाय उन लोगों के जो जिंदा लोग आपके आसपास टहल रहे हैं। तो जब किसी की डेथ होती है तो यूजुअली हम सेफ साइड पे कह सकते हैं कि 3 दिन के अंदर में वो कोरोना वायरस फ्री हो जाता है। एक तो ये। दूसरा, जो जिसकी भी डेथ हो रही है कोरोना वायरस से, फ्रेश डेड बॉडी के अंदर में कोरोना वायरस के चांसेस हैं। वो जिंदा रहती हैं, कहाँ रहती हैं? यूजुअली लंग्स में रहती हैं। तो जो मुंह और नाक से जो पानी आ रहा है उस डेड बॉडी के जरिए, मान लीजिए कि आपके जिसकी डेथ हुई है उसके मुंह नाक से कोई रिसाव हो रहा है, उससे कोरोना वायरस हो सकता है। और दूसरा ये कि कुछ लोगों को डायरिया हो रहा है, इस सेकंड वेव में बहुत कॉमन है डायरिया। तो जो फीकल मैटर है, जो स्टूल है, उसमें भी कुछ दिन तक वायरस जिंदा रह सकते हैं। ये 2 मेन रूट हैं ट्रांसमिशन के। छूने से अब कहा जाता है कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी एहतियात इंसान बरते और छूने की कोशिश ना करे, और अगर छुए भी तो ग्लव्स पहन के छुए, और नहीं तो फिर हाथ में साबुन से उसको धोए या फिर जो है अल्कोहल से उसको धो ले, तो वो ठीक हो जाता है। नॉर्मली भी किसी को अगर कोरोना वायरस हो रहा है तो हम कितने दिन का मानते हैं कि इन्फेक्टिव पीरियड है? हम कहते हैं 2 हफ्ते। तो 2 हफ्ते के बाद हम मान के चलते हैं कि उसकी बॉडी कोरोना वायरस से फ्री हो जाती है। तो अगर मान लीजिए कोई इंसान 1 महीने आईसीयू में एडमिट है, तो ऑलरेडी 4 हफ्ते गुजार चुका है, तो उसकी बॉडी में ऑलरेडी कोरोना वायरस लगभग खत्म हो चुके होते हैं। इसीलिए जो है ये हम कह सकते हैं कि जिनकी डेथ काफ़ी दिनों तक हो रही है, काफ़ी लंबे टाइम तक जो बीमार रहे हैं, तो बेसिकली वो कोरोना वायरस की बॉडी से ऑलरेडी वो फ्री हो जाती है वो बॉडी। एक कल्चर ये चला है, हर इंसान बॉडी बैग में जो है बॉडी दी जा रही है। क्या हर इंसान को बॉडी बैग की ज़रूरत है? जवाब है नहीं। डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि उन लोगों के को बॉडी बैग की ज़रूरत है जिनसे कुछ रिसाव हो रहा है, जिनसे कुछ फ्लूइड निकल रहा है, जिनसे कुछ तरल पदार्थ निकल रहा है, उन लोगों को बॉडी बैग की ज़रूरत होती है। बहुत सारे ऐसे केसेस को देखने को मिल रहे हैं कि लोग बॉडी को देखते भी नहीं है, यानी बॉडी बैग भी नहीं खोला, और नतीजा ये हुआ कि आपको दफन करना था तो आप जलाए लाश, और आपको जलाना था तो आप दफन कराए लाश। क्योंकि हर इंसान जिसकी डेथ हो रही है उसका एक राइट है, एक तरह से उसका हक है कि उसके अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से उसके आखिरी रसूमात, यानी उसके जो लास्ट राइट्स हैं, उसको होना है। तो मेरे दोस्तों, बहुत ही सेफ है कि आप किसी को भी बॉडी बैग से आप उसको खोल के देख सकते हैं। देखने से किसी को कोरोना वायरस नहीं फैलेगा। अब ये है कि इतना कन्फ्यूजन क्यों है? असल में कन्फ्यूजन फैला इसलिए कि जब पहला वेव जब स्टार्ट हुआ था तो थाईलैंड में एक केस हुआ था, उसमें एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट के बारे में कहा गया कि उसकी डेथ हो गई कोरोना वायरस से, और ये एक अच्छे जर्नल में इसको जो है रिपोर्ट किया गया कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो कि पोस्टमार्टम कर रहा था, उसकी जो है डेथ हो गई कोरोना वायरस से, डेड बॉडी से कोरोना वायरस हो गया। जबकि बाद में मालूम चला कि उस डॉक्टर की डेथ नहीं हुई थी। 10 दिन के बाद इन्हीं लोगों ने फिर लेटर लिखा उस जर्नल को कि उसकी डेथ नहीं हुई थी, ये गलत रिपोर्ट थी, और हम श्योर नहीं है कि उस डेड बॉडी से उसको कोरोना वायरस हुआ था। लेकिन तब तक जो है नुकसान हो चुका था, पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई थी कि कोरोना वायरस पोस्टमार्टम की वजह से एक डॉक्टर की डेथ हुई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं समाज के अंदर में। सबसे पहले चीज़ ये कि जो डर फैला हुआ है उसको दूर करें, लोगों को जागरूक करें कि डेड बॉडी से कोरोना वायरस नहीं फैलता है। हाँ, जिसके घर में डेथ होती है वहाँ पर अगर भीड़ लगेगी, जमावड़ा लगेगा, तो उसकी वजह से
जो जिंदा लोग हैं जो बात कर रहे हैं उनसे एक दूसरे को फैलने का ज़्यादा डर है बजाय के उस डेड बॉडी से फैले। तो एक चीज़ ये कि लोगों को जागरूक करें कि डेड बॉडी से कोरोना वायरस उतना ज़्यादा नहीं फैलता है। थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस लेना है। आप डेड बॉडी को सेफली डिस्पोज कर सकते हैं, जैसे कि ग्लव्स पहनना है, अगर पीपी किट अवेलेबल है आप पीपी किट पहने। तीसरी चीज़, बहुत से लोग जो अभी कोरोना वायरस का वेव फैला है, बहुत से लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है, तो जिन लोगों को भी कोरोना वायरस हुआ है 6 महीने तक वो बहुत सेफ हैं। 6 महीने तक तो वो 100% सेफ है, उनको दोबारा कोरोना वायरस नहीं होगा, अगर होगा भी तो बहुत माइल्ड होगा। वो लोग आगे आएँ और बॉडी को डिस्पोज करें अगर आपको डर लग रहा है तो, लेकिन बॉडी को इस तरह से बहाएं नहीं, क्योंकि इस तरह से बॉडी को नदी में फेंकने का मतलब ये होता है कि आप फ्यूचर के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर सकते हैं। वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, कई बीमारियां लोगों को हो सकती हैं, और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फीकल मैटर यानी स्टूल सैंपल्स में आरएनए वायरस पाए जाते हैं। हो सकता है कि ये जो है फिर पीने वाले पानी में जाए, और अभी चूंकि ये नया वायरस है बहुत सी चीज़ें नहीं मालूम है, तो नई नई बीमारियां पैदा हो सकती हैं आपके इस तरह से नदी में लाशों को बहा देने से। इस तरह का कल्चर को रोकना है। अब रही बात क्या, हम दफन करना या जलाना दोनों ही सेफ है। दफन भी आप कर सकते हैं, आप बॉडी को जला भी सकते हैं। दफन करने के लिए ये कहा गया है कि आप उस बॉडी को जहाँ पे दफन कर रहे हैं रनिंग वाटर सप्लाई थोड़ा सा दूर रहे उससे, बस इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखना है। आप जो है उसकी जो ऐश है उसको आप बहा सकते हैं गंगा के अंदर में, उससे कोई परेशानी है, क्योंकि जब आप जलाते हैं तो ऑलरेडी इतना हाई टेम्परेचर होता है कि वो सारे वायरसेस जो है मर जाते हैं। तो जो रही बात नहाने की, कोशिश कीजिए कि नहाया नहीं जाए डेड बॉडी को, लेकिन अगर आपका दिल कर रहा है, बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, तो 2 तरीके हैं उसके। एक तो ये कि पानी अगर बॉडी पे हल्के से डाला जाए, ताकि बॉडी को हिलाना बहुत कम है, क्योंकि हिलाने से क्या होगा, नाक मुंह से एरोसल्स पैदा हो सकते हैं जिससे कि दूसरों को इन्फेक्शन हो सकता है। तो बॉडी को हिलाइए कम से कम, और अगर दूर से अगर पानी डाल सकते हैं तो उस पर डालिए। अगर आप पीपी किट वगैरह पहने हुए हैं, ग्लव्स वगैरह पहने हुए हैं, तो आप ये काम कीजिए, अदरवाइज आप नहाने को छोड़ सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, कहने का मकसद सिर्फ ये था कि हर इंसान जब इस दुनिया से जा रहा है तो उसको इज्जत से ज़रूर भेजिए, इस तरह से बॉडी को फेंकिए नहीं। शुक्रिया।